गुड मॉर्निंग। एसजीबीटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भूमेश तिवारी। अभी हम पार्ट 3 पढ़ रहे थे। लगभग पार्ट 3 पूरा हो चुका है। बीच बीच में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं वो आपके सामने लेकर आया हूं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है एनोडीकरण। देखिए, एनोडीकरण क्या होता है? एल्यूमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण होती है। क्या होता है? आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक धातु है और धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक एल्यूमिनियम की रॉड है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक एल्यूमिनियम की रॉड है, तो क्या करेंगे, विद्युत अपघटन विधि से इसमें ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे और ऑक्सीजन की क्रिया करा के क्या करते हैं कि इसके ऊपर ऑक्साइड की एक परत बना देते हैं। और वो जब इसके ऊपर एक परत बन जाएगी, मान लीजिए एक रॉड है एल्यूमिनियम की, यदि इसके ऊपर कोई परत बन जाएगी तो ये मोटी हो जाएगी रॉड। तो क्या होता है कि जो ये परत बन जाती है, तो यदि इसमें जंग भी लगता है, संक्षारण होता है इसका, तो उस परत में होगा और अंदर जो हमारी रॉड होगी वो सुरक्षित रहती है। तो ये संक्षारण से बचाती है, टूटने फूटने से बचाती है। यदि गिरती भी है तो ये मोटी हो जाती है, तो वो परत टूटती है, तो अंदर जो हमारी रॉड होती है वो क्या होती है, एकदम सुरक्षित रहती है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारी एल्यूमिनियम की एक रॉड है, यदि इसको ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो इसके ऊपर क्या होता है, एक परत बन जाती है, ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। और ये परत को हम धीरे धीरे मोटा करते जाते हैं, क्रिया करा करा के इसको परत को क्या करते जाते हैं, मोटा करते जाते हैं। और ये परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं एनोडीकरण। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है जो इसे संक्षारण से या टूटने फूटने से बचाती है। तो आपसे एनोडीकरण पेपर में पूछ सकता है। आइए अब देखते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। तो अम्लराज क्या है? 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। मतलब 3 अनुपात क्या होगा, HCl, 3 भाग HCl होगा बच्चों, और 1 भाग क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो इन दोनों का यदि हम मिश्रित कर दें, मिश्रण बना दें, तो जो मिश्रण बनता है उसको बोलते हैं अम्लराज, एक्वारेजिया। यह गोल्ड व प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। यदि आप बात करें अकेले अकेले कि क्या HCl और HNO3 अकेले कोई गोल्ड को गला सकते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं। अगर अकेले आप सोने को HCl में डाल दें या HNO3 में डाल दें तो ये नहीं गलेगा, लेकिन इन दोनों के मिश्रण में डाल दें आप तो क्या होता है, सोना और प्लेटिनम गल जाता है बच्चों। तो अम्लराज क्या होता है, 3:1 के अनुपात में सांद्र माने होता है गाढ़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपके घर में कोई सुनार बन के आए और वो आपके आभूषणों को चमकाने का प्रयास करे, तो आपके आभूषण देखने को मिलते हैं कि बहुत ज्यादा चमकदार हो जाते हैं। तो कौन सा द्रव का उपयोग करते हैं वो? तो इसी द्रव का उपयोग करते हैं, अम्लराज का। क्या करते हैं कि वो आभूषण को अम्लराज में डाल देते हैं, जिससे आपके आभूषण क्या होते हैं, चमकदार हो जाते हैं। आपको लगता है कि हमारे आभूषण बहुत चमकदार हो गए हैं, लेकिन होता क्या है असलियत में क्या होता है कि आपका जो आभूषण होता है उसकी एक परत, ऊपर वाली परत, इस द्रव में चली जाती है और इस द्रव में चली जाती है। फिर वो बाद में क्या करते हैं, इस द्रव से उस सोने को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और जब एक परत आपके आभूषण से निकल जाएगा तो आपका आभूषण क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। तो किसका उपयोग किया जाता है, अम्लराज का उपयोग किया जाता है। जो भी आपके आभूषण है इस अम्लराज में डाल दिया जाएगा तो आपके आभूषण क्या होंगे, चमकदार। आपको लगेगा कि हमारे आभूषण तो बढ़िया साफ हो गए, लेकिन असलियत में क्या होता है कि उसकी एक परत, सोने के ऊपर की परत इस द्रव में चली जाती है। बाद में वो सोनार क्या करता है, इस द्रव को निकाल लेता है और सोने को निकाल लेता है उस द्रव से। तो यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
तो अम्लराज, अगर आपसे अम्लों का राजा पूछा जाए, देखिए अलग है दोनों, ठीक है। अम्लों का राजा, अम्लों का राजा क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी आप याद रखेंगे। अम्लों का राजा किसे बोलते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को। अब हम देखेंगे मिश्र धातु, ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु नाम से स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक यदि धातु मिल जाए आपस में तो उन्हें हम बोलेंगे मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण को क्या बोलेंगे? मिश्र धातु। देखिए इसमें जरूरी नहीं कि धातु का धातु के साथ ही मिश्रण हो, धातु के साथ अधातु का भी मिश्रण हो सकता है। तो देखिए इसके उदाहरण आप याद करके जाएंगे, जैसे पीतल, कांसा, ये सब आप उदाहरण याद करके जाएंगे। देखिए पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, मतलब तांबा 80% और जिंक 20%। किसका मतलब इसका उपयोग किसमें होता है? बर्तन, पाइप, मूर्ति बनाने में। पीतल के बारे में तो सब परिचित है। कांसा देखिए तांबा और टिन का मिश्रण है, 90% तांबा 10% टिन, मूर्ति, सिक्के, आभूषण, बर्तन बनाने में। स्टेनलेस स्टील, स्टील के बर्तन तो आपने देखे होंगे। लोहा 82%, निकल, क्रोमियम 18%, बर्तन, घड़ी निर्माण में। रोल्ड गोल्ड, आपने रोल्ड गोल्ड के तो आभूषण देखे होंगे, तांबा 90% होता है, एल्यूमिनियम 10% इसमें होता है। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण है, सस्ते आभूषण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो यह है मिश्र धातु। देखिए आप एक नोट में याद रखेंगे कि पारा के मिश्र धातु अमलगम कहलाते हैं। यदि किसी भी मिश्र धातु में पारा सम्मिलित है तो उसको हम बोलते हैं अमलगम। ये आप याद रखेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, पारा के मिश्र धातु अमलगम कहलाते हैं। एक चीज आप और याद रखेंगे, देखिए आप तो जानते हैं कि जो सोना होता है तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आप बोलेंगे 24 कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। देखिए क्या होता है, ये जो सोना होता है बहुत ही मुलायम होता है, नर्म होता है, इससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। इसलिए क्या करते हैं कि हम आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं। कितने कैरेट का उपयोग करते हैं? 22 कैरेट। और इसको मजबूत बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिला दिया जाता है। तो जो भी आपके आभूषण बनते हैं वो शुद्ध सोने के नहीं बनते हैं, उसमें तांबा या चांदी मिला दिया जाता है। तो 24 कैरेट का शुद्ध होता है, लेकिन कितने कैरेट का बनाया जाता है? 22 कैरेट का। और इसमें चांदी या तांबा मिला दिया जाता है, जिससे वो आभूषण क्या होते हैं? कठोर हो जाते हैं। और आपको पता भी है 1 कैरेट बराबर कितना होता है? 200 ग्राम। 1 कैरेट बराबर कितना होता है? 200 ग्राम। तो आज के लिए इतना ही। पेपर की दृष्टि से ये सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करके जाएंगे। जो भी बच्चे हमसे पहली बार में जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करते रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।